एक बार की बात है। एक गांव में सत्या नाम का एक हलवाई रहा करता था। उसका एक बेटा भी था जो बहुत ही बड़ा आलसी निकम्मा था, जिसको लेकर सत्या हमेशा गुस्से में रहा करता था। एक दिन सुबह सत्या ने कहा, अरे ओ निकम्मे, क्या दिन भर इस खाट पर पड़ा रहता है? कल मुहा, ये फ़ोन, इसको तो मैं चूल्हे में डाल दूंगा। दिन भर बस उसी में ताका झाकी करता रहता है। बस दिन भर घर में पड़ा ही रहता है। सत्या की पत्नी बोली, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। बेटा बोला, अरे माँ, इन्हें चाय नहीं, थोड़ा ठंडा शरबत दीजिए तो शायद दिमाग ठंडा होगा। माँ हंसी दबाती है। सत्या बोला सत्या बोला, अपने इस लाड साहब को कहो कि चलकर दुकान पर मेरा हाथ बटाए। बेटे ने कहा, बापू, दुकान कितनी दूर है, मैं चलकर कैसे जाऊंगा? सत्या बोला, अरे नहीं नहीं लाड साहब, आप चलकर कैसे जाएंगे? आपके पैर खराब हो जाएंगे। आपके लिए अभी मैं गाड़ी बुलवाता हूँ, वो आपको आराम से दुकान तक छोड़ देगी। बेटा बोला, हाँ बापू, ये सही रहेगा। सत्या ने कहा, हे भगवान, क्या करूं इस नालायक का? चुपचाप चल, वरना तेरा फोन उठा के बाहर फेंक दूंगा, पहले ही बता रहा हूं। इसके बाद दोनों दुकान पहुंचते हैं। दुकान पहुंचने के बाद सत्या बोला, अब बैठा क्या है, खड़े हो जा और हाथ बटा मेरा काम में। कोई भी पकौड़े लेने आए तो देना उन्हें, मैं आता हूं तब तक। बेटा बोला, ले लो भाई ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। धूम दाल पकौड़ा, पालक पकौड़ा, भुजिया गोभी पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, आओ आओ और स्वादिष्ट पकौड़े खाओ। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पहला आदमी बोला, अरे मूंग दाल पकौड़ा देना भाई। दूसरा आदमी बोला, मुझे भुजिया गोभी पकौड़ा देना। तीसरे ने कहा, और मुझे ब्रेड पकौड़ा पैक कर दो। कुछ ही देर में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। बेटा मन में सोचता है, मैंने कितनी बिक्री करवा दी, पर पिताजी फिर भी मुझे ही निकम्मा कहते हैं। तभी सत्या आ जाता है। सत्या बोला, बताओ कितने की बिक्री हुई? विजय उसे सारे पैसे दे देता है। सत्या बोला, अरे वाह, इतने की बिक्री, तूने कोई झोल तो नहीं किया ना? विजय बोला, अरे नहीं नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस आप ही मुझे निकम्मा कहते हैं, वरना मैं आदमी बड़े काम का हूँ। सत्या बोला, चुप कर बेवकूफ़। विजय मन में सोचता है, कभी खुश नहीं होते खड़ूस कहीं के। पता नहीं, शायद भगवान चेहरे पर हंसे देना ही भूल गए। मैंने तो कभी हंसते हुए देखा ही नहीं। मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सत्या बोला, तो कुछ भी कारनामा सत्या बोला, तो कुछ भी करना, बस मेरा नाम मत डुबो देना। विजय मन में बोला, मन की बात भी सुन सकते हैं क्या? मैं दिखा दूंगा इन्हें, मैं भी बहुत अच्छे पकौड़े बना सकता हूँ, आंखें बंद करके भी पकौड़े बना सकता हूँ। फिर विजय बिना देखे ही पकौड़े के घोल में मसाला डालना शुरू करता है। विजय गाना गाते हुए बोला, यह है विजय के पकौड़े, ओहो, ओ ये लो विजय के मूंग दाल के पकौड़े। कुछ देर के बाद एक आदमी आता है। आदमी ने कहा, भाई पकौड़े देना। विजय बोला, हाँ भाई, मेरे स्पेशल वाले पकौड़े खाओ और बताओ कैसे बने हैं। आदमी ने कहा, अरे वाह विजय भैया, इतने स्वादिष्ट पकौड़े, ये तो सत्या चाचा के हाथ के पकौड़े से भी ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। विजय बोला, देखा ना पिताजी, आपके अलावा सब मेरी कदर करते हैं, मैं निकम्मा नहीं हूँ। आज दुकान में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। दोनों घर पहुँचते हैं। अगले दिन फिर सत्या विजय को दुकान लेकर जाता है। सत्या बोला, विजय, जाओ और जाकर कल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट पकौड़े बनाना। विजय बोला, अब तो मानते हो ना कि मैं आपसे भी अच्छे पकौड़े बनाता हूँ। तभी वहाँ पर एक अत्यंत ही मोटा आदमी आ जाता है। विजय बोला, पहले पिताजी इसे देखकर लग रहा था कि यह खाने का तो बहुत शौकीन है, पर जाने कितने दिनों से उसे खाना नसीब नहीं हुआ।
मोटा आदमी बोला, भाई आज तो मैं बहुत ही खाऊंगा, बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। दूसरा आदमी बोला, क्यों भाई, भाभी ने खाना देने से मना कर दिया क्या? मोटा आदमी बोला, अरे भाई पूछो ही मत, आज मेरी बीवी मायके चली गई है, कुछ दिन वहीं रहेगी। वो कहती है मैं मोटा हो गया हूँ तो मुझे बस घास फूस ही खिलाती रहती है। अब बताओ मैं क्या मोटा हो गया हूँ? दूसरा आदमी बोला, अरे नहीं नहीं भाई, तुम कहाँ मोटे दिखते हो, वो तो हर पत्नी को अपने पति में कुछ ना कुछ बुराई दिखती ही है। मोटा आदमी बोला, आज मेरे पास दो खुशी से खाने के कारण हैं। पहला आदमी बोला, क्या क्या कारण? मोटा आदमी बोला, अरे पहला ये कि मेरी बीवी मायके चली गई है और कुछ दिन वहीं रहेगी, और दूसरा ये कि मैं बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया हूँ। तुम सब तो जानते ही हो कि मैं खाने का कितना शौकीन हूँ। वहाँ बैठे सब हंसने लगे। मोटा आदमी बोला, अरे विजय जल्दी से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आओ। विजय ने कहा, हाँ हाँ काका, आपके लिए मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर ले आऊँगा। मोटा आदमी बोला, अरे विजय जल्दी लेकर आना और थोड़ा ज़्यादा बनाना। दूसरे आदमी ने कहा, अरे भाई जब तक तुम ये खाओ। विजय बोला, अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे मसाले हैं, इनमें से कौन सा मसाला डालना है और कौन सा नहीं, यह तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं फिर आंख बंद करके पकोड़े बनाता हूं। वैसे भी आंख खोलकर तो सभी बना लेते हैं, आंख बंद करके काम करना भी कला है। फिर उसे जो मसाला हाथ में आ गया वह डाल देता है और फिर जल्दी से पकोड़े उस मोटे आदमी को परोस देता है। वह उन पकोड़ों को खाकर कुर्सी से उठता है। विजय उसे देखकर डर जाता है। विजय मन ही मन सोचता है, कैसे बने होंगे, कहीं बेस्वाद तो नहीं हो गए? प्रभु रक्षा करना, नहीं तो एक तरफ ये मोटा और दूसरी तरफ मेरा हिटलर बाप, दोनों मेरी चटनी बनाकर पकोड़े के साथ मुझे खाएंगे। मोटा आदमी बोला, अरे वाह, तुमने क्या स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं, इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, लाओ लाओ और लाओ, जा और लेकर आओ। आज फिर से अच्छी कमाई हो जाती। फिर वे दोनों घर जाते हैं। सत्या बोला, अरे खुशखबरी है, हमारे शहर में फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है और इस बार तू जाएगा, समझा? विजय बोला, मैं? पिताजी, मैं क्या करूँगा वहाँ पर? और वैसे भी आप तो कहते हो ना कि मुझे कुछ काम धंधा नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? सत्या बोला, कोई परवाह नहीं, चुपचाप जा, बोल दिया ना एक बार, समझ नहीं आता? विजय बोला, ठीक है, चला जाऊँगा। सत्या ने कहा, 2 दिन बाद आयोजन है तो तुझे कल ही निकलना पड़ेगा। विजय बोला, अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया? फिर विजय मायूस होकर वहाँ पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो कुछ भी काम करना नहीं आता, तो मैं पकोड़े कैसे बना सकता हूँ? तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। विजय आसपास देखता है पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। आवाज़ बोली, अरे विजय, विजय भैया, इधर उधर काहे ताक रहे हो? नीचे तो देखो, नीचे। विजय किसी अजीब से दिखने वाले प्राणी को देखता है। विजय मन में सोचता है, ये कौन सा प्राणी है? हे भगवान, अब तूने किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे? प्राणी बोला, अरे विजय भैया, घबराओ मत और इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। विजय बोला, अरे गजब है भाई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कौन हो तुम और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? प्राणी बोला, अरे भाई, मुझे पता है कि तुम उस फूड फेस्टिवल के लिए परेशान हो। विजय बोला, हाँ, पर उससे तुम्हें क्या, वो मेरी परेशानी है। प्राणी बोला, हाँ, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ भैया।
विजय बोला, अच्छा, तुम और मेरी मदद? प्राणी ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, मैं फूड फेस्टिवल के लिए खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विजय बोला, अच्छा, कैसे? प्राणी बोला, अरे विजय भैया, अभी बताए दिए देते हैं कि मैं खाना बना सकता हूँ। विजय बोला, ओहो, तो अब ये चूहे के जैसा दिखने वाला आदमी? अरे नहीं नहीं, तुझे क्या कहूँ मैं, तुम तो आदमी ही नहीं हो। अजीब प्राणी, कौन हो तुम मेरी मदद करोगे और वो भी खाना बनाने में? आदमी बोला, अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि आंखें बंद करके तुम पकौड़े बनाते थे? बेवकूफ़ इंसान, आंखें बंद करके कौन काम कर सकता है, और वो भी एक निकम्मा इंसान? बिल्कुल नहीं, वो मैं ही था जो आज तक तुम्हारे पकौड़े बनाता आया हूँ। विजय बोला, अच्छा, तुम थे? प्राणी बोला, जी हाँ भाई साहब, वो मेरा ही कमाल था। विजय ने कहा, मतलब मैं जब आंखें बंद करता था तुम ही मेरे पकौड़ों में मसाले डालते थे और पकौड़े बना देते थे। प्राणी बोला, हाँ वो मैं ही था, मैं तुम्हारे दुकान के पास से गुजर रहा था, मुझे बहुत ही अच्छी सुगंध ने वहीं रोक लिया, और जब मैं दुकान पर पहुंचा तब तुम्हें आंखें बंद करके पकौड़े बनाते हुए देखा। सच बताऊं तो मैं बहुत ही हंसा, पर फिर मैंने तुम्हारी मदद कर दी। विजय बोला, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अच्छा छुटुंगी, तुम तो बड़े कमाल के निकले यार, तुम्हारा नाम है छुटुंगी? प्राणी बोला, प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा। विजय बोला, ड्रामा नहीं, सच में बोलो ना। प्राणी बोला, अरे यार, कुछ भी रख दो, वैसे भी हमारे यहाँ तो नाम वाम की कोई ज़रूरत नहीं होती, तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तू ही रख ले जो तेरा मन करे। तुम्हारा नाम इतने पिद्दू से तो हो और छोटे भी हो, तो तुम्हारा नाम छुटंकी सही होगा। प्राणी बोला, छुटंकी? अरे भैया, क्या नाम दिए हो तुम मुझको? विजय बोला, आई लव दिस नेम, पर एक बात बताओ, चूहे सा मुंह, पंख, बड़े बड़े कान और ऐसे अजीब से दिखने वाले हो, तुम कहाँ से आए हो? छुटंकी बोला, दुनिया से, मेरी दुनिया अलग है और बहुत दूर भी, हम हर साल यहाँ घूमने के लिए आ जाते हैं, कुछ दिनों में चले जाएंगे। अब चलो सो जाओ, कल जाना भी है ना फूड फेस्टिवल में। विजय बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अगले दिन विजय फूड फेस्टिवल के लिए निकल जाता है। विजय रास्ते में मंदिर में रुकता है और माता से बोलता है, हे देवी माँ, रक्षा करना, साथ देना मेरा। फूड फेस्टिवल में विजय देवी माँ का नाम लेकर शुरू हो जाता है। तभी एक गोरी मेम विजय के स्टोर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। विजय उसे पकौड़े देता है। मैम बोली, व्हाट अ फैंटास्टिक फूड। विजय बोला, हे माता रानी, यह गोरी मुझे अंग्रेजी में क्या गिटर पिटर कर रही है, जाने क्या गालियां दे रही है। छुटंकी जोर जोर से हंसने लगता है। वह उसकी और भी साथियों को बुला लेती है। मैम ने कहा, कम हेयर, टेस्ट दिस फूड। विजय बोला, अरे मैडम जी, अगर अच्छा ना लगा हो तो मत खाइएगा, पर ऐसे अंग्रेजी में गाली तो मत दीजिए, और इन सबको क्यों बुला रही हैं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे मार नहीं खानी। पहली मैम बोली, प्लीज़ सर्व अस टू। दूसरी मैम बोली, प्लीज़ सर्व अस टू। तीसरी मैम बोली, प्लीज़ सर्व अस टू। विजय बोला, अरे रे, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो मत खाइए, मैं पैसे भी नहीं मांगूंगा, पर मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। छुटंकी बोला, अरे भैया, ये तुम्हें मारने नहीं आए हैं, इन्हें हमारे पकौड़े बहुत अच्छे लगे हैं, वे तुमसे पकौड़े मांग रहे हैं। विजय बोला, क्या मतलब, ये मुझे मारने नहीं आए, ये पकौड़े खाने आए हैं? छुटंकी ने कहा, अरे हाँ भैया,
मारेंगे नहीं तुम्हें। विजय सबको पकौड़े देता है, उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उसके बाद वह और भी ज़्यादा फेमस हो जाता है। अगले दिन विजय के पकौड़ों की इतनी तारीफ सुनकर विजय की दुकान पर मंत्री जी पहुंच जाते हैं। मंत्री बोले, भाई सत्या, मैंने तुम्हारी दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है। भाई, मुझे भी तो तुम्हारे हाथ के पकौड़े खिलाओ। सत्या बोला, हाँ हाँ मंत्री साहब, अभी लेकर आता हूँ। विजय बोला, अरे पिताजी, आप बाहर जाइए। सत्या बोला, क्यों? विजय ने कहा, अरे अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो मैं पकौड़े कैसे बनाऊंगा? सत्या ने कहा, क्यों? मैंने तेरे हाथ पकड़ रखे हैं क्या? विजय बोला, अरे नहीं नहीं, हाथ नहीं पकड़ रखे तो क्या, अगर आप नहीं जाएंगे तो वो कैसे आएगा? सत्या बोला, वो कौन? कौन आएगा? किसकी बात कर रहा है तू? विजय बोला, अरे पिताजी, इतने दिनों से ये पकौड़ों की सब तारीफ कर रहे हैं, यह दरअसल मैं नहीं बनाता। सत्या बोला, नालायक, फिर कौन बनाता है? तू तब से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। विजय बोला, अरे नहीं नहीं पिताजी, मेरा मतलब ये नहीं था। सत्या बोला, फिर क्या मतलब है? विजय ने कहा, अरे मेरा मतलब है कि मैं पकौड़े बनाता हूँ तब देवी माँ आती हैं, और वही ये सब उन्हीं का कमाल है। सत्या बोला, अरे दादा रे, अच्छा, मेरे आलसी निकम्मे बेटे पर माता रानी का आशीर्वाद है। बेवकूफ़, जा और जल्दी से मंत्री जी के लिए पकौड़े बनाकर ले आ। दूसरी ओर गुलाटी गांव के मुखिया के पास पहुंच जाता है। गुलाटी बोला, पटेल साहब, गजब हो गया, एक बहुत चौंका देने वाली खबर लेकर आया हूं आज। मुखिया ने कहा, क्या खबर लाए हो, जल्दी बताओ। गुलाटी बोला, अरे पटेल साहब, वो जो अपना विजय है ना। मुखिया बोला, अरे हाँ हाँ, उसके पकौड़े के तो बहुत ही चर्चा है आजकल। गुलाटी बोला, हाँ, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ पटेल साहब, आपको पता है उसके ऊपर देवी माँ का हाथ है। मुखिया बोला, अच्छा, मतलब हमारे गांव पर देवी माँ का आशीर्वाद है। जाओ, जाकर विजय और पूरे गांव को बरगद के पेड़ के नीचे जमा होने को कहो। विजय ने कहा, अरे गुलाटी, मुझे कैसे याद किया? गुलाटी ने कहा, अरे विजय, मैंने नहीं, मुखिया जी ने याद किया है तुमको, चलिए। विजय बोला, देखा बापू, आप मुझे निकम्मा बेवकूफ़ कहते हो, और देखो मेरी पहुंच, मुखिया जी ने मुझे खास तौर पर मुझे बुलाया है। विजय बोला, चल छुटंकी, तू भी चल। छुटंकी बोला, अरे हाँ हाँ भैया, चलते हैं, और फिर चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर में सब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। मुखिया बोला, अरे गांव वालों, मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि हमारे गांव पर देवी माँ की कृपा है। मोटा आदमी बोला, देवी माँ की कृपा? दूसरा आदमी बोला, हाँ हाँ, देवी माँ की कृपा भाई, हमारे विजय लाल के ऊपर देवी माँ की कृपा है। गुलाटी बोला, हाँ हाँ, मैंने अपने कानों से सत्या चाचा और विजय की बात सुनी है। उसने खुद कहा था कि वो जब भी पकौड़े बनाने जाता है, उससे पहले देवी माँ के उसे दर्शन होते हैं। तीसरा आदमी बोला, अरे पर हम कैसे विश्वास कर लें इस बात पर भैया? मुखिया बोला, हाँ हाँ, इसलिए तो हमने सबको यहाँ बुलाया है। विजय बोला, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अब मैं उनके लिए देवी माँ को कैसे बुलाऊं? हे भगवान, आप ही रक्षा करना। गुलाटी बोला, विजय, साबित कर दो कि तुम्हारे ऊपर देवी माँ की कृपा है, वो तुम्हें दर्शन देती हैं। विजय बोला, अरे पर गुलाटी भैया। गुलाटी बोला, पर वर कुछ नहीं भाई, तुम्हें देवी माँ को बुलाना ही होगा। विजय बोला, अरे छुटंकी, अब मैं क्या करूं? छुटंकी ने कहा, अरे भैया, बुलाओ अब देवी माँ को। छोटा आदमी बोला, वैसे भी तुम दिन भर देवी माँ करते रहते हो, बुलाओ बुलाओ। गुलाटी बोला, हाँ हाँ बुलाओ।
विजय मन में बोला, मेरा मजाक उड़ा लो तुम भी, हे देवी माँ बचा लेना मुझे। विजय ने कहा, हे देवी माँ दर्शन दो, दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। सभी गांव वाले विजय की तरफ गौर से देखते हैं। गुलाटी बोला, अरे कहाँ हैं देवी माँ, कब आएंगी और कितना इंतजार करवाएंगी देवी माँ। मोटा आदमी बोला, हाँ देवी माँ, इतना वक्त क्यों लगा रही हैं। विजय बोला, अरे देवी माँ तुम्हारे जैसे फुर्सत में थोड़ी ही रहती हैं, उन्हें और भी बहुत सारे काम होते हैं, सब्र करो। विजय ने फिर कहा, अब तू ही कुछ रास्ता बता, मैं क्या करूं। छुटंकी विजय के कानों में कुछ खुसर फुसर करता है। विजय ने कहा, अरे देवी माँ आप आ गई। आदमी बोला, अरे हमें तो दिखाई नहीं दे रही, देवी माँ कहाँ हैं। गुलाटी मन में बोला, अरे कहाँ है देवी माँ, एक काम करता हूँ, मैं भी यही दिखाता हूँ कि मुझे भी दिख रही हैं। गुलाटी बोला, अरे तुम जैसे पापियों को देवी माँ दर्शन नहीं देंगी, पापी कहीं के। अरे देवी माँ आपने दर्शन दिए, हम तो धन्य हो गए। विजय बोला, अरे ये क्या हुआ, यह गुलाटी, इसे कैसे कुछ दिखाई दे रहा है। आदमी बोला, अरे नहीं नहीं, मैं पापी नहीं हूँ, मुझे भी देवी माँ ने दर्शन दिए भाई। मोटा आदमी बोला, अरे हाँ मुझे भी देवी माँ दिखाई दे रही हैं भाई। विजय तुम पर तो सच में देवी माँ प्रसन्न हैं। धीरे धीरे सभी गांव वालों को देवी माँ ने दर्शन दिए। मुखिया बोला, अरे पर देवी माँ है कहाँ। गुलाटी बोला, क्या कहा, आपको देवी माँ दिखाई नहीं दे रही। पूरे गांव को दर्शन दिए देवी माँ ने, पर आपको नहीं, मतलब। मुखिया बोला, अरे नहीं नहीं, देवी माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए और सदा अपना आशीर्वाद इस गांव पर बनाए रखना। विजय और छुटंकी एक तरफ होकर हंसने लगे। विजय बोला, अरे देखो इन सबको, कैसे बेवकूफ़ों की तरह मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। छुटंकी बोला, अरे विजय भैया अब जाओ और जाकर इन्हें सच बता दो कि तुम्हें कोई देवी माँ के दर्शन नहीं होते। सत्या बोला, शाबाश विजय, तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, तो मेरा निकम्मा बेटा नहीं, तो मेरा लायक बेटा है। विजय बोला, अरे रे, सूरज आज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया। सत्या बोला, अब चलो दुकान पर और आप सब भी अपने अपने घर जाइए और अपने अपने काम में लगिए। छुटंकी बोला, अच्छा विजय मियाँ, अब मुझे भी चलना चाहिए, मैं तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया था, मेरा काम हो गया। विजय बोला, क्या तुम जा रहे हो, और मेरी मदद कौन करेगा। छुटंकी बोला, विजय अब तुम्हें यह सब कुछ करना होगा, और वैसे भी मेरा साथ रहकर तुम भी मेरे जैसे पकोड़े बनाना सीख गए हो। विजय बोला, छुटंकी मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। छुटंकी बोला, अलविदा दोस्त। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।